कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर हमले में कैप्टन समेत 3 जवान शहीद, 8 जवान घायल। सेना की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल का 2 आतंकी ढेर, भागने में कामयाब हुआ 1 दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने सबसे पहले कैप्टन आयुष यादव को बनाया निशाना, कानपुर में आंसुओं में डूबा पूरा परिवार। कैप्टन आयुष की शहादत के बाद पिता ने सरकार से दागे सवाल, पूछा आखिर कब तक मरते रहेंगे देश के जवान। कुछ नहीं है, तो है, लेकिन तो है कि अब इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। कुपवाड़ा में आतंकी हमले को लेकर सरकार ने पाक को चेताया, कहा मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सेना। ये चैलेंज के रूप में हमने स्वीकार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी इस वक्त काफ़ी गंभीर है, हम लोग दुखी भी है, लेकिन हम इस तरीके से आसानी से आने वाले दिनों में हमारे जवानों को शहीद होने नहीं देंगे। सुबह 4 बजे के करीब कुपवाड़ा में पंजग्राम के सेना कैंप पर हुआ हमला, फायरिंग रेंज की ओर से घुसे हिजबुल के 3 दहशतगर्द। काले पठान सूट में थे तीनों आतंकवादी, कैंप में घुसते ही अधिकारी क्वार्टर पर दनादन फायरिंग की। सेना के एक जवान नायक ऋषि ने दिया अदम्य साहस का परिचय, घायल होने के बावजूद 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने सरहद पार से की थी घुसपैठ, 3 AK-47 समेत दूसरे हथियारों की बरामदगी से मिले सबूत। एनकाउंटर के बाद सेना के कैंप के कबाल फौज की गोलीबारी में मारा गया 1 नागरिक, 10 जख्मी। आतंकियों का शव मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे गांव वाले, बवाल बढ़ने पर सेना ने चलाई गोलियां। कश्मीर में सामने आया आतंकियों का नया वीडियो, एक साथ नजर आ रहे हैं 29 दहशतगर्द, हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा भी शामिल। 2 दिनों में सामने आया आतंकियों का तीसरा वीडियो, एक दिन पहले एक साथ दिखे 30 दहशतगर्द। 2001 के बाद पहली बार साथ आए लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी, भारत के खिलाफ यूनाइटेड जिहाद की तैयारी। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर गृह मंत्रालय ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, पत्थरबाजी की घटनाओं पर बड़े फैसले। पत्थरबाजों से निपटने के लिए घाटी में 5 इंडिया रिजर्व बटालियन की होगी तैनाती, 1 बटालियन में होंगी सिर्फ महिलाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर के विकास पर भी की चर्चा, जारी किया 19,000 करोड़ का फंड। पीएम ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किया था 80,000 करोड़ के फंड का ऐलान, पहली खेप में करीब 25% जारी। तनाव के बीच कश्मीर घाटी में धरपकड़ शुरू, महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी गिरफ्तार। जमानत के 2 दिनों बाद सलाखों से रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 9 साल बाद जेल से बाहर आई, मालेगांव धमाके की आरोपी। जेल से बाहर आते ही साध्वी प्रज्ञा ने पिछली यूपीए सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, का भगवा आतंकवाद कांग्रेस की देन। उन्होंने भगवा आतंकवाद हमें लेकर के सिद्ध करना चाहा, हमें इतना भयानक आतंकवादी सिद्ध करना चाहा, तो उसकी पूरी एक कहानी इन्होंने बना के प्रस्तुत की थी कांग्रेस सरकार ने। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई एटीएस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, कहा अपराधियों को कभी नहीं भूल सकती। एमसीडी के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने की मंथन, विधायकों ने हार वाली वजह को नकारा, मोदी लहर और झूठे प्रचार से हार। आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक से पहले इस्तीफों का दौर, दिल्ली के प्रभारी आशीष तलवार, पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने इस्तीफा सौंपा। पंजाब के जो नतीजे हैं वो हमारी उम्मीदों के खिलाफ रहे, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस्तीफा दिया। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अनुशासित सिपाही हूं। आम आदमी पार्टी के नए नवेले पार्षदों को केजरीवाल ने किया आगाह, बोले खरीदने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। नए पार्षदों को केजरीवाल ने दिलाई शपथ, पार्टी को धोखा न देने की खिलाई कसम। कि मैं कभी भी अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। एमसीडी चुनाव में हार के बाद मीडिया से बच रहे हैं केजरीवाल, पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बिना निकले दिल्ली के सीएम। बीजेपी ने शुरू की तीनों एमसीडी में महिला मेयरों की तलाश, कहा पूरी तरह लागू होगी मोदी की नीतियां।
एमसीडी में जीत के बाद बीजेपी का वादा, कहा 2 महीने में कूड़ा मुक्त होगी दिल्ली। कूड़ा कलेक्ट हो और कूड़ा को सीधे भेजो, जहां बिजली बनती है वहां भेजो, नहीं तो हम सड़क में कूड़ा भेजने की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, सड़कों में उसका यूज हो। शुरू हुआ मोदी का मिशन हिमाचल, शिमला की रैली में बोले पहाड़ों तक आ रही है यूपी और दिल्ली की हवा। अब उत्तर प्रदेश की हवा हिमाचल में आ रही है, उत्तराखंड की हवा हिमाचल में आ रही है। प्रधानमंत्री की परिवर्तन रैली में दिखी भारी भीड़, बारिश के बावजूद ऐतिहासिक रिज मैदान में सुबह से मौजूद थे लोग। शिमला में प्रधानमंत्री ने सस्ती हवाई योजना उड़ान को दिखाई हरी झंडी, 2,500 रुपए में पूरा होगा 1 घंटे का सफर। मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाएं। मिशन 2019 में जुटे अमित शाह, कोलकाता में बूथ कमेटी की बैठक में रणनीति पर माथापच्ची। बेंगलुरु में बीजेपी की बैठक में 2 गुटों के बीच बवाल, पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने बुलाई थी मीटिंग। दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, विकास परियोजनाओं को लेकर हुई बात। नोएडा के आरटीओ दफ्तर में परिवहन मंत्री का औचक निरीक्षण, अधिकारियों के कामकाज का जायजा लिया। बढ़ सकती है गायत्री प्रजापति की मुश्किलें, बेल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका देगी यूपी सरकार। लोकपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दागे सवाल, पूछे कानून का सस्पेंशन में को रखने का औचित्य क्या है। सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, 15 जून तक 1500 करोड़ नहीं जमा कराए तो जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने दिए पुणे के आंबीवाली प्रोजेक्ट की नीलामी शुरू करने के निर्देश, 19 जून को अदालत के सामने रखी जाएगी स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून तक बढ़ाया सुब्रत रॉय सहारा का पेरोल, इसी दिन होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष ने एसवाईएल मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाने का जताया मलाल, 27 मई को हो रहे हैं रिटायर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेपर कंपनी में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। कर्नाटक के गुलबर्गा के बच्चों के अस्पताल में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, दूसरा फरार। बिहार के मुंगेर में युवक ने सौतेली मां को मारी गोली, बाद में खुदकुशी की, पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद में वारदात। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना, फिल्मी जगत से लेकर सियासी हस्तियों ने नम आंखों से दी विदाई। विनोद खन्ना को आखिरी विदाई देने पहुंचे अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक के साथ दी श्रद्धांजलि। विनोद खन्ना को अलविदा कहने के लिए उमड़ी बॉलीवुड सितारों की भीड़, कपूर खानदान के कई सदस्य नजर आए। आज सुबह मुंबई के अस्पताल में हुआ विनोद खन्ना का निधन, ब्लैडर के कैंसर से थे पीड़ित। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद थे विनोद खन्ना, वाजपेयी की कैबिनेट में रहे मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोद खन्ना के निधन पर जताया शोक, ट्वीट किया, लोकप्रिय अभिनेता के रूप में किए जाएंगे याद। विनोद खन्ना के निधन से सियासी जगत में सदमा, सभी पार्टी समाचार मिला है, बहुत हम सब लोग बहुत दुखी है। कारण क्या है, वो पॉपुलर भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है और कमिटेड भी है। बॉलीवुड में विनोद खन्ना की लंबी पारी, 1967 से 2009 तक कई यादगार फिल्मों में काम किया। 1946 में पेशावर में जन्मे थे विनोद खन्ना, बंटवारे के बाद परिवार के साथ मुंबई आए। 103 अंक गंवाकर 30,029 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 9 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 9,342 पर बंद। अब 1 रुपए में 24 कैरेट सोना खरीदना हुआ मुमकिन, मोबाइल वॉलेट पेटीएम ने एमएमटीसी के साथ मिलकर शुरू की सुविधा। पेटीएम का नया ऐलान, बैंकिंग कारोबार में अगले 3 साल में कंपनी करेगी 10,000 करोड़ का निवेश। अक्षय तृतीया के पहले सोने की कीमतों में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा, 29,450 रुपए प्रति तोले हुआ सोना। चांदी की कीमतों में 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 40,700 रुपए प्रति किलो हुई चांदी की कीमत।
दिल्ली में कल से आंधी तूफान का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में 29 को भी कई स्थानों पे डस्ट स्टॉर्म थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गर्म हवाओं और लू का कहर। ज्यादातर शहरों में 40 के पार पहुंचा पारा। असम में कई जगहों पर मौसम का कोहराम। बारिश और तूफान की वजह से भारी नुकसान। पिछले एक हफ्ते से अरुणाचल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। ईटानगर में कई जगहों पर भूस्खलन से दहशत। करो या मरो जैसे मुकाबले में आज गुजरात से बेंगलुरु की भिड़ंत। हारने की सूरत में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा बेंगलुरु। रिलीज से पहले ही बाहुबली 2 की जोरदार धूम। एडवांस बुकिंग के लिए हैदराबाद में 3 किलोमीटर लंबी लाइन। दमिश्क में एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका। सेना के कैंप को बनाया गया था निशाना। सीरियाई सरकार के मुताबिक इजरायल ने दागी मिसाइल। इजरायल ने सीरिया के आरोपों से इनकार किया। इराक और सीरिया को लेकर ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को दी ज्यादा ताकत। अब रक्षा मंत्री ले सकते हैं फौज बढ़ाए जाने का फैसला। पहली बार उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को दौरे की इजाजत दी। अगले हफ्ते प्योंगयांग पहुंचेगी मानवाधिकार विशेषज्ञ। अमेरिकी मुसलमानों ने किया ट्रंप के पहले 100 दिन के कामकाज का मूल्यांकन। ज्यादातर फैसलों से नाराज। अमेरिकी स्कूलों में फेडरल सरकार की दखल की होगी समीक्षा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए कार्यकारी आदेश। नेपाल में ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई ताइवान की लड़की का शव बरामद। मार्च से नहीं था कोई अता पता। चिली में समंदर किनारे दिखी 29 फीट की व्हेल की लाश। हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा।